जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो, सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं, बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है, कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अब सत्संग तो मैं शेयर कर रही हूँ, बट इसका टाइम लिमिट मुझे नहीं मालूम संगत जी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम गुरु जी कितनी देर मुझसे बुलवाना चाहते हैं क्या, या क्या कितना मेरे टाइम लिमिट होगी सत्संग की। कई लोग बोलते हैं कि भी इतने मिनट का ही होना चाहिए, उतने मिनट का, तो वो चीज़ मैं क्या कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता संगत जी कि हमें इन लिमिटेड वर्ड्स में या इतने लिमिटेड टाइम में या इतने टाइम में बोलना है। तो जैसे गुरु जी की मर्जी होगी। आज सावन का पहला सोमवार है संगत जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो सावन महीने की। और मेरे गुरु जी का, मेरे भोले बाबा का महीना है ये। आज मेरा फास्ट है। मेरे बच्चे जैसे मेरे चाचा ससुर के यहाँ गए हुए थे, अखंड रामायण का पाठ था, तो वहाँ पर ना शादी थी अप्रैल में। मैंने अपने पिछले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पर जो खाना बनाने वाली आंटी थी, उन्होंने मुझे दो स्वरूप दिए थे गुरु जी के, अच्छे खासे बड़े स्वरूप हैं। तो वो जब अप्रैल में तो हम लोग वहीं भूल आए थे वो गलती से, और वो उसके बाद हमारा ना आना हुआ ना जाना। तो अभी सैटरडे मेरे बच्चे गए थे, तो आज वापस लौट कर आए मंडे को। तो उनके साथ गुरु जी का स्वरूप आए हैं दोनों, एक वाइट चोले में, और एक येलो चोले में। तो ये गुरु जी की मेहरबानी है कि उन्होंने ये दिन चुना, सावन का पहला सोमवार। ये उन्हीं की इच्छा है, वरना चाहती तो मैं उस दिन ला सकती थी, बट मैं भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गई। शायद कहीं ना कहीं गुरु जी की ही इच्छा थी कि वो आज के दिन हमारे घर आए। तो संगत जी, गुरु जी का स्वरूप आया, उन उससे पहले ही मुझे कई दिन से मैसेज आने वाले आ रहे थे कि मैं तैयारी कर ले, मैं आ रहा हूँ तेरे घर, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ तेरे घर, मेरा स्वागत करना, ये सब मतलब इस तरह से डेली मैसेज आ रहे थे मुझे। और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, आज भी मेरे बच्चों के आने से पहले कुछ देर पहले तक मुझे, मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया, मुझे ये भी मैसेज आया टेलीपैथी से कि बस मैं तेरे घर थोड़ी देर में पहुंचने ही वाला हूँ। तो आप यकीन मानिए संगत जी, मतलब गुरु जी कितनी मेहर करते हैं कि वो अपना आने का टाइम ये सब उन्हें खुद पता है कब कहाँ किसके पास जाना है। और हाँ संगत जी, एक छोटी सी बात और, कल मैं मार्केट गई थी अपने हस्बैंड अंकल के साथ। तो वहां पर ना पार्क में, किसी पार्क में, रोड के बीच में पार्क था छोटा सा, वहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा था, जिसमें कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे कुछ लोग। तो हमें वहाँ शिव जी की आरती सुनकर ना, तो हमने मुड़कर देखा, तो देखा लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे गुरु जी। तो मैं अपने हस्बैंड अंकल को बोल रही थी कि जो लोग भाई 7 जुलाई को नहीं कर पाए, या कोई वर्किंग या कुछ, तो संडे सोच कर के भी छुट्टी का दिन है, इसलिए कुछ लोग आज इकट्ठे होकर गुरु जी का सत्संग कर रहे हैं।
तो मेरी जाने की इच्छा थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, इतनी देर में वो स्कूटी आगे ले आए काफ़ी। फिर उन्होंने कहा कि पहले नहीं बोला, अब हम आगे आ गए। तो मैं इसलिए फिर चुप हो गई संगत जी के, शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है अभी गुरुजी के किसी भी सत्संग को अटेंड करना। वो तो खैर जब गुरुजी की इच्छा होगी तब अपने आप आगे से आगे वो इंतज़ाम करेंगे खुद ही। तो वो संगत जी मेरे घर गुरुजी का स्वरूप है, मैं बहुत खुश हूँ और गुरुजी का स्वागत है उनके खुद के घर में। ये तो खैर उन्हीं का घर है और बस क्या ही बोलूँ मैं गुरुजी की महिमा। डेली मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं गुरुपा। और अब मैं इसी के साथ अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। मैं संगत शेयर करने लगी है, शुकराना संगत और मंत्र जाप तो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी मैं शेयर करने लगी हाँ सत्संग। गुरु जी मैं सत्संग शेयर करने लगी हाँ। गुरु जी जिवें बुलवाऊंगे मैं बोलांगी। गुरु जी मेरे बेटे ने कंपनी खोली है, रजिस्टर्ड होगी। गुरु जी बहुत 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 शुकराना, कि मैं शुकराना करा मैं बयान नहीं कर सकती। गुरु जी धन धन गुरु जी। गुरु जी थोड़ी कृपा नाल मेरा धीरे 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 सब कुछ ठीक हो रहा है। गुरु जी मैं बहुत गरीब सी, मेरे को घर भी नहीं है, मेरे को कोई पैसा भी नहीं है, मतलब काम भी नहीं सी करते। एक तीन प्यो पुत सी, एक जना काम करता सी, दो जने घर बैठ जाते सी, कोई काम नहीं सी चलता। गुरु जी थोड़ी कृपा नाल अज तीनों प्यो पुत काम ते लग गए। 8 साल तो मेरा बड़ा बेटा बैठा हुआ सी, वो भी काम ते लग गया। थोड़ी कृपा नाल तुसीं मेहर भरिया हथ रखना गुरु जी। गुरु जी कल असी भुट्टे लैन गए सी, जो मक्की दे हुंदे ने छलियां, वो लैन गए सी। उत्थे मैनूं बटरफ्लाई दिखी, मैं इन्ना शुकराना किता, इन्ना शुकराना किता। गुरु जी बयान नहीं कर सकदी, बयान नहीं कर सकदी। गुरु जी, गुरु जी कृपा बनाए रखना। गुरु जी थोड़ा जिहा पैसिਆਂ ਦੀ तंगी है, बहुत परेशानी चल रही है। एक गुरु जी बहुत बड़ी चिंता लगी रहती है कि मेरी बेटी 2 लड़के लड़के घर आ गई। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੱਛਣ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਵਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਥ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ
ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਗਈ ਏਸੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈਣ ਗਈ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਪਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਆ ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी का आनंदम शुक्राना सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम जय गुरु जी ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय संगत जी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि गुरु जी कहते हैं कि अपने सत्संग शुरू से शेयर करने चाहिए और मैं हर बार मुझे जैसे जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ ना मैं शेड्यूल जो उसका सीक्वेंस होना चाहिए उसमें नहीं बोल पाती उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ ये बहुत 3 से 4 महीने पहले की बात है जब मेरे को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए थे और मुझे ऐसा लगा उन्होंने मेरे सपने में मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा क्योंकि उस सपने में मुझे ऐसा लगा गुरुजी ने जैसे मेरे गले से एक सांप निकाला है जिस पे पैचेस थे और उसको मेरे घर के वॉश बेसिन में मैंने खुद जैसे महसूस किया हो कि वो हो और अगले दिन भी मुझे ऐसा एहसास हो जैसे वो वही है और उसके लिए मुझे लगता है गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट ऐसा काटा कोई बीमारी जो किसी की वजह से कोई ब्लैक मैजिक या कुछ भी मेरे बुरे कर्म की वजह से मेरे अंदर पल रही थी और उसे हमेशा के लिए गुरुजी ने मेरे शरीर से निकाल के बाहर फेंक दिया और उसके बाद मुझे 1-2 दिन बाद एक और ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने जिसमें मुझे लगा कोई मतलब लेडी जिसको मैं नहीं जानती हूँ मैंने उसका चेहरा भी देखा लेकिन मैं उसे पहचानती नहीं और वो मेरा गला दबा रही है मैं शायद दब रही थी और मुझे बिल्कुल लिटरली याद है कि मैं बहुत जोर जोर से जय गुरु जी बचा लो गुरु जी चिल्ला रही हूँ मेरा गला बिल्कुल सूख गया मेरी आंखें जब खुली उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गुरु जी ने मुझे फिर किसी बड़े कष्ट से बचा लिया जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी शायद सत्संग किसी तक पहुंचना चाहिए इसलिए गुरु जी ने मुझसे आज बुलवाया है जिसमें कि ये ड्रीम दर्शन गुरु जी ने मुझे 3 से 4 महीने पहले दिए थे तो मैं क्षमा भी चाहती हूँ देर से इस सत्संग शेयर करने के लिए और गुरु जी का शुक्राना भी करती हूँ शायद किसी के लिए ये संदेश हो मैसेज हो जिससे उन्हें पता लग सके कि गुरु जी किस रूप में उनके कष्ट काट रहे हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना जो भी मुझसे भूल चुकी है उसके लिए गुरु जी मुझे माफ करना संगत जी मुझे माफ करना ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु